हाय एवरीवन, वेलकम टू सिंशिया ब्रेनरी। आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे ICAR-SRF PhD एंट्रेंस एग्जाम इन वेजिटेबल साइंस 2022। इसका फुल पेपर हम सॉल्व करेंगे। तो वीडियो डेफिनेटली इक्वली इंपॉर्टेंट है सभी स्टूडेंट्स के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं ICAR-JRF, ICAR-SRF, ICAR-NET एग्जाम के लिए, दूसरे जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं रिलेटेड टू एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर। तो आज की डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। ICAR-SRF में 20 क्वेश्चन आते हैं अब जनरल स्टडीज के। अगर आप हॉर्टिकल्चर में दे रहे हैं तो 50 क्वेश्चन होंगे जनरल हॉर्टिकल्चर के, और हॉर्टिकल्चर में अगर आप वेजिटेबल साइंस में दे रहे हैं तो 50 क्वेश्चन होंगे आपके वेजिटेबल साइंस के। फ्रूट्स में दे रहे हैं तो 50 क्वेश्चन आपके फ्रूट्स के होंगे। तो डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग लॉज एनेक्टेड फॉर द कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट। तो एनवायरमेंट कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन के लिए जो डिफरेंट लॉज हैं तो उनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या था, राइट। जैसे कि एनवायरमेंट एक्ट है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट एक्चुअली कब आया था, तो ये आया था हमारा 1986 में आया था, राइट। वाटर एक्ट, तो वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, तो वाटर एक्ट एक्चुअली आया था आपका 1974 में, राइट। एयर एक्ट, तो एयर एक्ट जो है ये कब आया था, ये आया था आपका 1981 में, राइट। देन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट कब आया, ये सबसे लास्ट में आया 2010 में आया। तो अगर आप क्रोनोलॉजी देखें तो सबसे पहले आया आपका ये वाटर एक्ट, वाटर एक्ट यानी कि बी वाला, राइट। उसके बाद आया 1981 में आपका एयर एक्ट यानी कि सी। उसके बाद आया आपका एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट यानी कि ए। तो उसके बाद आया डी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट। तो आपका करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हो जाएगा आपका BCAD, राइट, BCAD। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका BCAD, दिस वन, राइट। ओके, नेक्स्ट इज द कलर ऑफ द टैग यूज्ड ऑन द सर्टिफाइड सीड बैग इज। अब सर्टिफाइड सीड्स के लिए कौन सा कलर यूज करते हैं हम, कौन से कलर का टैग यूज करते हैं, तो इसमें यूज करते हैं हम अज्यूर ब्लू कलर का। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाना था आपका ये ब्लू, राइट। नेक्स्ट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोइल इज। तो सोइल्स की जो साइंटिफिक स्टडी है उसको हम क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर है आपका पीडोलॉजी। तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोइल जो है उसको हम क्या कहेंगे, पीडोलॉजी कहेंगे, राइट। राइट आंसर हो जाएगा आपका पीडोलॉजी। नेक्स्ट इज फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग उसार सॉइल। तो उसार सॉइल्स के रिगार्डिंग डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है रिगार्डिंग योर उसार सॉइल, राइट। तो first statement, it is reclaimed by adding lime. Then the soil has pH more than 7, right? And then paddy crop can be grown in this soil, right? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा आपका B एंड C ओनली। ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बस कि उसार सॉइल जो होती है इनकी pH जो होती है मोर देन 7 होती है, देयर pH इज मोर देन 7 होती है। एंड C इज आल्सो ट्रू, पैडी क्रॉप कैन बी ग्रोन इन दिस सॉइल। पैडी क्रॉप का हम उसार सॉइल में हम ग्रो कर सकते हैं। एक्चुअली राइस जो होता है, पैडी जो होता है उसको हम डीसैलिनाइजेशन क्रॉप भी कहते हैं, राइट। डीसैलिनाइजेशन क्रॉप भी कहते हैं, राइस को हम डीसैलिनाइजेशन क्रॉप भी कहते हैं, ओके, राइट। तो इसलिए जो है राइस जो है इसको हम ग्रो कर सकते हैं स्टैंडिंग वाटर में, अल्कलाइन सॉइल्स में, राइट। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका बी एंड सी ओनली, दीज टू स्टेटमेंट जो है यही करेक्ट है रिगार्डिंग योर उसार सॉइल। नेक्स्ट इज पॉइंट आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सर्विस सेक्टर इन इंडिया। इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है इसमें रिगार्डिंग सर्विस सेक्टर। तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका दिस वन, D1। एक तो सर्विस सेक्टर इट इज द हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर टू जीडीपी, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। इट रिक्वायर्स स्किल्ड लेबर चाहिए होती है सर्विस सेक्टर में हमें, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। एंड दिस इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है इंडिया में, तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है एक्चुअली रिगार्डिंग योर सर्विस सेक्टर इंडिया में, राइट। तो इसलिए यहाँ पे जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू वेरी फ्यू सेक्टर। तो ये वेरी फ्यू नहीं, इसमें बहुत सारे सेक्टर आते हैं एक्चुअली सर्विस सेक्टर में, राइट। तो दिस वन इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो ये आपका राइट आंसर होना था। नेक्स्ट इज consider the following facts about the union territory of India and point out the one which is incorrect in relation to union territory। तो यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड डिफरेंट पॉइंट्स हैं, हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा जो है इनकरेक्ट पॉइंट है, राइट, रिगार्डिंग योर यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया, राइट। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है आपका दिस वन। पहले तो है कि दीज आर द एरियाज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जितनी भी आपकी यूटीज होती हैं ये डायरेक्ट कंट्रोल होती हैं अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट के, राइट। एंड इनको हम सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड टेरिटरीज भी कहते हैं। जो यूटीज होती है इनको हम सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड टेरिटरीज भी कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी ट्रू थी, राइट।
एंड देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी इन देयर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। तो ये जितने भी यूनिटी है इंडिया में, उनके बीच में एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं होती है, क्योंकि आप देखते हैं कई जगह लेजिस्लेटिव असेंबली होती है अपनी, जैसे कि दिल्ली है, राइट, जम्मू है, राइट, बट कुछ स्टेट्स में कुछ यूनिटीज होती हैं जो डायरेक्टली सेंटर के अंडर होती हैं, राइट। तो कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं होती है उनके बीच में एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में। तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू थी, बट ये स्टेटमेंट जो भी इनकरेक्ट है, राइट। These territories constitute a conspicuous departure from the unitary feature of India. तो ये स्टेटमेंट जो that is incorrect statement. Okay, next is mid-oceanic ridges are one of the important divisions of the ocean floor. In this respect, point out the incorrect statement regarding the mid-oceanic ridges. तो हमें mid-oceanic ridges जो होते हैं उसके रिलेटेड incorrect statement हमें आइडेंटिफाई करनी है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा आपका दिस वन, राइट। क्योंकि मिड ओशियानिक रिजेस जो होते हैं, इट इज द लार्जेस्ट माउंटेन चेन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। लार्जेस्ट माउंटेन चेन होती है अर्थ सरफेस के ऊपर, ये स्टेटमेंट ट्रू है, जो मिड ओशियानिक रिजेस होते हैं। एंड इट इज ए सीरीज ऑफ इंटरकनेक्टेड चेन विद इन द ओशियन, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। एंड इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय सेंट्रल रिफ्ट सिस्टम। जो मिड ओशियानिक रेंजेस होती हैं, दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय एक सेंट्रल रिफ्ट सिस्टम, दिस इज आल्सो ट्रू। एंड द रिफ्ट सिस्टम एट द क्रेस्ट इज द जोन ऑफ वेरी लो वोल्केनिक एक्टिविटी। ये स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाना था ये, क्योंकि जो रिफ्ट सिस्टम होता है एट द क्रेस्ट इज दैट इज अ जोन ऑफ इंटेंस वोल्केनिक एक्टिविटी। यहाँ पे इंटेंस होती है, बहुत ज्यादा वोल्केनिक एक्टिविटी होती है, यहाँ पे वेरी लो नहीं होती है, यहाँ पे इंटेंस वोल्केनिक एक्टिविटी होती है, राइट। ओके, नेक्स्ट इज सेक्टोरल इन्फ्लेशन रेफर्स टू। जो सेक्टोरल इन्फ्लेशन होती है उसको क्या कहते हैं, तो दैट इज आल्सो नोन एज स्पोरेडिक इन्फ्लेशन। तो सेक्टोरल इन्फ्लेशन को हम स्पोरेडिक इन्फ्लेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट इज द मार्जिनल प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ कंजप्शन बिहेवियर वाज प्रपोज्ड बाय। जो मार्जिनल प्रेफरेंस थ्योरी थी कंजप्शन बिहेवियर की, ये किसने प्रपोज की थी, आर्मस्ट्रांग ने। राइट आंसर इज दिस वन। नेक्स्ट इज इन केस ऑफ रिलेटेड गुड्स द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज। जो रिलेटेड गुड्स होती है उसमें जो क्रॉस इलास्टिसिटी होती है डिमांड की, वो क्या होती है, इसका राइट आंसर है आपका दिस वन, हाई होती है। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होती है वो हाई होती है इन केस ऑफ रिलेटेड गुड्स। नेक्स्ट इज टिटिकम एस्टिमम द कॉमन ब्रेड व्हीट इज। जो आपका कॉमन कल्टीवेटेड ब्रेड व्हीट है दैट इज एक्चुअली हेक्साप्लॉइड इन नेचर होता है। राइट आंसर इज दिस वन, हेक्साप्लॉइड। नेक्स्ट इज व्हेन टोटल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेस मार्जिनल यूटिलिटी विल बी। जब टोटल यूटिलिटी जो होती है वो किसी कमोडिटी की इंक्रीज होती है, तो मार्जिनल यूटिलिटी को क्या होता है, तो मार्जिनल यूटिलिटी जो होती है वो पॉजिटिव होती है बट डिक्रीजिंग, राइट, पॉजिटिव बट डिक्लाइनिंग मार्जिनल यूटिलिटी होती है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव बट डिक्रीजिंग मार्जिनल यूटिलिटी होती है। नेक्स्ट इज विद रेफरेंस टू ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं, हमें बताना है कि इनमें से करेक्ट आंसर कौन सा है, इन ऑप्शन में से कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है आपका दिस वन, बी एंड सी ही करेक्ट है सिर्फ। मींस द एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो अपीडा है, दैट फंक्शन एज सेक्रेटरिएट ऑफ फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ एनपीओपी, यानी कि नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, राइट। तो जो अपीडा है वो एक्चुअली सेक्रेटरिएट की तरह काम करता है फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन की। तो ये स्टेटमेंट एक तो ट्रू है। दूसरा, सिक्किम हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट फुली ऑर्गेनिक स्टेट। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी ट्रू है, सिक्किम जो है इंडिया की पहली ऑर्गेनिक फुली ऑर्गेनिक स्टेट है। दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू, राइट। तो ये जो स्टेटमेंट नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन जो एनपीओपी है, दैट इज ऑपरेटेड अंडर द गाइडलाइंस एंड डायरेक्शंस ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो ये स्टेटमेंट जो है फॉल्स है, एक्चुअली ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अंदर आता है ये आपका, राइट, जो एनपीओपी है, राइट। तो इसलिए यहाँ पे ये स्टेटमेंट जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, ये गलत है। तो यहाँ पे ट्रू स्टेटमेंट कौन सी है, सिर्फ बी एंड सी ओनली। तो राइट आंसर इज दिस वन, बी एंड सी ओनली। ओके, नेक्स्ट इज विद रेफरेंस टू circumstances in Indian agriculture, the concept of conservation agriculture assumes significance, right? Which one of the following falls under the conservation agriculture? इनमें से कौन सा जो पॉइंट है वो कंजर्वेशन एग्रीकल्चर के अंदर आता है, राइट। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा आपका दिस वन, बी डी एंड ई ओनली। सिर्फ यही पॉइंट कंजर्वेशन एग्रीकल्चर के अंदर आते हैं। जैसे कि कंजर्वेशन एग्रीकल्चर का एक पार्ट कंपोनेंट है अडॉप्टिंग मिनिमम टिलेज करते हैं एक तो कंजर्वेशन एग्रीकल्चर में,
देन दिस वन यूजिंग क्रॉप रेजिड्यूज टू कवर सॉइल सरफेस, सॉइल सरफेस को हम कवर करते हैं। एंड देन ई भी ट्रू है आपका, यानी कि अडॉप्टिंग स्पेशियल एंड टेम्पोरल क्रॉप सीक्वेंसिंग या क्रॉप रोटेशन, तो दिस वन इज आल्सो ट्रू। बी डी एंड ई ट्रू ट्रू हैं, बाकी ये दोनों फॉल्स हैं, ए और सी। नेक्स्ट इज कंसीडर द स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया एंड पॉइंट आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट, तो यहाँ पे राइट आंसर है दिस वन। एग्रीकल्चर सेक्टर इज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर ऑफ वर्कफोर्स, ये ट्रू स्टेटमेंट है। इट हैज कंट्रीब्यूटेड द ग्रोस वैल्यू एडेड, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। एंड ग्रोथ इन अलाइड सेक्टर इज द मेजर ड्राइवर ऑफ ओवरऑल ग्रोथ इन द सेक्टर, तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। बट मिनिमम स्पॉट प्राइस पॉलिसी इज यूज्ड एज ए प्रमोट that is used to promote the crop uniformity, ये wrong statement है, right? Okay, next is a business is solvent if, एक बिजनेस जो होता है उसको हम सॉल्वेंट बिजनेस कहते हैं अगर क्या हो, टोटल एसेट्स जो होते हैं वो एक्सीड करते हैं टोटल लायबिलिटी से, दिस इज राइट आंसर। नेक्स्ट इज कीनेस लिक्विडिटी ट्रैप रेफर्स टू, जो कीनेस लिक्विडिटी ट्रैप होता है दैट एक्चुअली रेफर्स टू स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी, राइट आंसर इज दिस वन, स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी। ओके, नेक्स्ट इज वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, जो इंटरनेशनल फंड है फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, रोम इटली में, राइट, दिस इज राइट आंसर। नेक्स्ट इज द वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना आर फाउंड इन डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया, डिफरेंट टाइप्स के फॉरेस्ट में डिफरेंट टाइप्स के फ्लोरा एंड फौना पाए जाते हैं इंडिया में। तो इन दिस रिगार्ड जो स्पीसीज हैं कौन कौन सी, टीक, सॉल, शीशम, सैंडलवुड एटसेट्रा, ये कौन से टाइप के फॉरेस्ट का पार्ट है, इसका राइट आंसर है आपका दिस वन, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट के पार्ट हैं, ये ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट की स्पीसीज है। नेक्स्ट इज कंज्यूमर्स आर लाइकली टू गेट ए वैरायटी ऑफ गुड्स इन विच काइंड ऑफ द मार्केट कंपटीशन, किस टाइप के मार्केट कंपटीशन में कंज्यूमर जो है उनको डिफरेंट टाइप्स की गुड्स मिलती हैं, ठीक, इसका राइट आंसर है आपका दिस वन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होगा कि कंज्यूमर्स को डिफरेंट टाइप्स की गुड्स मिलती हैं। ओके, नेक्स्ट इज अब जो सेकंड पार्ट है हमारा जनरल हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है, इसके में 50 क्वेश्चंस होंगे। व्हाट इज द बेस्ट इंडेक्स टिश्यू फॉर न्यूट्रिएंट एनालिसिस इन पपाया, पपाया में न्यूट्रिएंट एनालिसिस के लिए जो बेस्ट टिश्यू है वो कौन सा है, तो दैट इज बेस्ट इंडेक्स टिश्यू कौन सा है, तो इसका राइट आंसर है आपका दिस वन, पेटियोल, पेटियोल जो है वो दैट इज द बेस्ट इंडेक्स टिश्यू है पपाया में न्यूट्रिएंट एनालिसिस के लिए। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ड्राउट टॉलरेंट पोटैटो वैरायटी, इनमें से कौन सी जो है पोटैटो की ड्राउट टॉलरेंट वैरायटी है, तो कुफरी थर 2 जो है वो पोटैटो की ड्राउट टॉलरेंट वैरायटी है, राइट। नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग कॉजेज सुपरफिशियल स्कॉल्ड इन एप्पल, तो सुपरफिशियल स्कॉल्ड होता है एप्पल में, वो किस वजह से होता है, तो दैट इज ड्यू टू लो टेम्परेचर स्टोरेज की वजह से होता है सुपरफिशियल स्कॉल्ड इन एप्पल। नेक्स्ट इज बड़ी साइंटिफिक नेम ऑफ कड़ी लीफ का साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो इसका राइट आंसर है आपका दिस वन, मोराया कोंजाई, राइट। नेक्स्ट इज बड़ी द जीनोमिक ग्रुप ऑफ ग्रैंड एने बनाना, जो ग्रैंड एने बनाना है एक्चुअली वो ट्रिपल होता है, इसका जीनोमिक कंपोजिशन है ट्रिपल ए, राइट। नेक्स्ट इज विच पार्ट ऑफ ऑयल पाम फ्रूट इज यूज्ड फॉर पाम ऑयल एक्सट्रैक्शन, ऑयल पाम फ्रूट का कौन सा पार्ट है जो पाम ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए यूज किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है आपका दिस वन, मिजोकला। ओके, नेक्स्ट इज कांजी इज ए बेवरेज प्रिपेयर्ड फ्रॉम ब्लैक कैरेट बाय, कांजी जो है ब्लैक कैरेट का प्रोडक्ट है, तो कौन सी फर्मेंटेशन से बनता है आपका, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग इज ए पोस्ट हार्वेस्ट क्वारंटीन ट्रीटमेंट फॉर फ्रेश हॉर्टिकल्चरल प्रोड्यूस, इनमें से कौन सी जो है वो फ्रेश हॉर्टिकल्चरल प्रोड्यूस के लिए पोस्ट हार्वेस्ट क्वारंटीन ट्रीटमेंट है, इसका राइट आंसर है आपका ए, यानी कि हॉट वाटर ट्रीटमेंट। नेक्स्ट इज नूरजहां इज एन एसेंशियल ऑयल बेयरिंग वैरायटी ऑफ विच फ्लावर क्रॉप, नूरजहां जो है वो ऑयल बेयरिंग वैरायटी है कौन सी फ्लावर क्रॉप की, रोज की वैरायटी है। नेक्स्ट इज इसबगोल क्रॉप जनरली सोन ड्यूरिंग विच मंथ, जो इसबगोल होता है उसको मेनली हम कौन से मंथ में सोइंग करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे नवंबर टू मिड नवंबर टू दिसंबर, राइट। नेक्स्ट इज विच पार्ट ऑफ सफेद मूसली हैज हायर कमर्शियल वैल्यू एंड इज यूज्ड फॉर पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग, जो सफेद मूसली होती है उसका कौन सा पार्ट है जो उसकी हाई कमर्शियल वैल्यू होती है और मेनली यूज किया जाता है पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग में, तो इसका राइट आंसर है आपका रूट्स, तो सफेद मूसली की मेनली हम रूट्स को यूज करते हैं। नेक्स्ट इज ऑल स्पाइस इज नोन फॉर कंटेनिंग द फ्लेवर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन, ऑल स्पाइस जो होता है उसमें कौन से स्पाइसेस का
आपका फ्लेवर कॉम्बिनेशन मिलता है। तो इसका राइट आंसर है आपका दिस वन, सिनामोन, क्लोव एंड नटमग, राइट। नेक्स्ट इज nutritional value of which group of vegetables in general is reduced due to presence of trypsin inhibitor। तो trypsin inhibitor जो होते हैं वो मेनली पाए जाते हैं आपके लेग्यूम क्रॉप्स में। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे लेग्यूम वेजिटेबल्स। नेक्स्ट इज व्हाट इज द एस्टिमेटेड जीनोम साइज ऑफ मैंगो। मैंगो का एस्टिमेटेड जीनोम साइज कितना है? राइट आंसर इज दिस वन, 439 MB। ओके, व्हाट इज द क्रोमोसोम नंबर ऑफ मोहिनी एंड एन्यूप्लॉइड वैरायटी ऑफ रोज। रोज की एन्यूप्लॉइड वैरायटी है मोहिनी, तो इसके क्रोमोसोम नंबर कितने हैं? राइट आंसर इज दिस वन, 2n = 22 होते हैं इसमें। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर लूज फ्लावर क्रॉप इन इंडिया। इंडिया में जो मेजर लूज फ्लावर क्रॉप है वो कौन सा है? तो दैट इज मैरीगोल्ड। राइट आंसर इज दिस वन, मैरीगोल्ड। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज प्लेड ए सेमिनल रोल इन द ओरिजिन ऑफ कल्टिवेटेड एप्पल। तो कल्टिवेटेड एप्पल्स के ओरिजिन में जो मेन रोल है, सेमिनल रोल है, वो कौन सी स्पीसीज ने प्ले किया है? इसका राइट आंसर है आपका ए, मेलस साइबर्सी, राइट। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बार्म सीजन टर्फ ग्राफ। इनमें से कौन सी जो बार्म सीजन टर्फ ग्राफ है? तो इसका राइट आंसर है आपका दिस वन, स्टेनोटेफ्रम सिकंडेटा। ये जो है बार्म सीजन टर्फ ग्राफ है, ये जो है कूल सीजन वाले हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू लार्ज कार्डेमम। इनमें से कौन सा जो है लार्ज कार्डेमम से रिलेटेड नहीं है? तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका सीड्स एंड राइजोम। चिरकेन फुर के इसकी डिजीजेज हैं, राम से गोल से इसकी हेपेटाइटिस है, और इसका प्रोपेगेशन होता है सीड्स और शक्कर से। तो ये जो है इससे रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज डेसिकेंट फॉर ड्राइंग ऑफ ऑर्नामेंटल। इनमें से कौन सा जो है जिसको हम एज ए डेसिकेंट यूज नहीं करते हैं ऑर्नामेंटल को ड्राई करने के लिए? तो राइट आंसर इज एलम पाउडर। इसको हम एज ए डेसिकेंट यूज नहीं करते ऑर्नामेंटल को ड्राई करने के लिए। हु हैज डिजाइन मुगल गार्डन विच इज लोकेटेड एट पिंजौर हरियाणा। पिंजौर में जो मुगल गार्डन है, राइट, इसको किसने डिजाइन किया था? इसका राइट आंसर है आपका सी, फिदाई खान ने। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फ्रूट हैज टेंडेंसी ऑफ क्लाइमेक्टिक फ्रूट राइपनिंग। इनमें से कौन सा पेयर ऑफ फ्रूट जो है वो क्लाइमेक्ट्रिक है नेचर में? तो इसका राइट आंसर है आपका सी, एवोकाडो एंड एप्रिकॉट। नेक्स्ट इज द टर्म चिकन टंग इज एसोसिएटेड विद। चिकन टंग जो है वो एक डिसऑर्डर है किस क्रॉप का? राइट आंसर इज दिस वन, लीची का डिसऑर्डर है चिकन टंग। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कल्टीवार ऑफ रोज डेवलप्ड बाय डॉक्टर बीपी पॉल फॉर लूज फ्लावर पर्पस। रोज की फर्स्ट वैरायटी कौन सी थी जो कि डॉक्टर बीबी पॉल ने डेवलप की थी? तो इसका राइट आंसर है आपका दिस वन, डी, रोज शरबत। नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन द प्लांट स्प्रेड एंड फ्रूट शेप which of the botanical variety of eggplant brinjal is reported to have round and egg-shaped fruit। तो राउंड एंड एग शेप्ड फ्रूट्स होते हैं ब्रिंजल की कौन सी बोटेनिकल वैरायटी में? सोलेनम मेलेंजिना वार एस्कुलेंटा में। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग foliage plant is used to make edge in garden। इनमें से कौन सा foliage plant है जो कि गार्डन्स में एज बनाने के लिए मेनली यूज किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है आपका सी, अल्टरनेंथिरा एमाबिलिस। नेक्स्ट इज which of the following international organization is associated with protection of asexually reproduced ornamental plant varieties। इनमें से कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि asexually reproduced ornamental plant varieties के प्रोटेक्शन से रिलेटेड है? इसका राइट आंसर है आपका D1, सियोपोरा जिनेवा में है जो कि, राइट। ओके, नेक्स्ट इज विच इज द इकोनॉमिक पार्ट ऑफ लॉन्ग पेपर। लॉन्ग पेपर का इकोनॉमिक पार्ट कौन सा होता है? राइट आंसर इज दिस वन, बेरी यानी कि फ्रूट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग टोमेटो हाइब्रिड कैरीज मल्टीपल डिजीज रेजिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू लीफ कर्ल, बैक्टीरियल बिल्ट एंड नली ब्लाइट। इनमें से कौन सा टोमेटो हाइब्रिड है जो कि लीफ कर्ल के लिए भी रेजिस्टेंट है, बैक्टीरियल बिल्ट के लिए भी रेजिस्टेंट है, और अर्ली ब्लाइट के लिए भी? इसका राइट आंसर है आपका अर्का सम्राट। अर्का सम्राट ट्रिपल डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी हाइब्रिड है टोमेटो का। व्हाट इज द फैमिली ऑफ जैकफ्रूट। जैकफ्रूट की फैमिली क्या होती है? इसका राइट आंसर है आपका बी, मोरेसी फैमिली को बिलोंग करता है जैकफ्रूट। अकॉर्डिंग टू अपीडा, what is India's share of export of fruits and vegetables in the global market? Right? तो पीडा के अकॉर्डिंग इंडिया का कितना शेयर है इन द एक्सपोर्ट ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल इन ग्लोबल मार्केट? इसका राइट आंसर है आपका दिस वन, सी, 1%। ओके, व्हाट इज द डिजायर्ड ड्राई मैटर कंटेंट इन पोटैटो ट्यूबर फॉर चिप्स मेकिंग के लिए? पोटैटो ट्यूबर में चिप्स मेकिंग के लिए डिजायर्ड जो ड्राई मैटर कंटेंट है वो कितना होना चाहिए? 20%, राइट, मोर देन 20 होता है एक्चुअली, इक्वल देन या मोर देन 20% हम कह सकते हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोटेशियम लविंग क्रॉप।
and also considered as high potassium and sulfur foraging crop, राइट। अब है तो वैसे आपका पोटैटो भी पोटेशियम लविंग होता है, बट यहाँ पे राइट आंसर है आपका दिस वन कॉलीफ्लावर, राइट, क्योंकि पोटेशियम लविंग भी होती है और हाई पोटेशियम में सल्फर फॉरेजिंग क्रॉप भी है। ओके, व्हाट इज द सीड रेट ऑफ पोल टाइप डोलिकोसमिन? पोल टाइप डोलिकोसमिन का सीड रेट कितना होता है? राइट आंसर इज 20 to 30 kg पर हेक्टेयर। द क्वालिटी एंड ग्रेड ऑफ पपाइन आर मेजर्ड बाय, पपाइन की जो क्वालिटी एंड ग्रेड है उसको कैसे मेजर करते हैं? टायरोसिन यूनिट से। राइट आंसर इज दिस वन। ओके, द मोस्ट कमर्शियल ग्रेप रूट स्टॉक डोगरिज इज सिलेक्टेड फ्रॉम, जो डोगरिज रूट स्टॉक है ग्रेप का, ये सिलेक्ट किया गया था कौन सी स्पीसीज से? बाइटिस चैंपिनी से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजफुल पार्ट ऑफ सिनामोन? सिनामोन का यूजफुल पार्ट क्या होता है? राइट आंसर इज डी, बार्क। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे? ये जो है वो CSIR का इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, और कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर? लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश। ओके, हाई वैल्यू फंक्शनल फूड्स obtained from certain crop species and harvested at first true leaf stage 7 to 21 days old seedlings are called as, तो इनको हम कहते हैं माइक्रो ग्रीन्स। राइट आंसर इज दिस वन। हीरोइन ड्रग इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम विच मेडिसिनल प्लांट? हीरोइन ड्रग जो है वो कौन से मेडिसिनल प्लांट से बनती है? राइट आंसर इज दिस वन, ओपियम पॉपी से बनती है। विच फूड या वेजिटेबल क्रॉप हैज प्रॉब्लम ऑफ सॉफ्ट नोज एंड जेली सीड? तो सॉफ्ट नोज और जेली सीड ये किसके डिसऑर्डर है? मैंगो के डिसऑर्डर है। Process of removing field head from cut flower in which temperature is brought down from 25 to 30 degrees Celsius to 1 to 2 degrees Celsius in less than 1 hour. Process of removing field head को रिमूव करते हैं जिसमें कट फ्लावर्स में, जिसमें कि जो टेम्परेचर है 25 to 30 डिग्री सेल्सियस से उसको डाउन किया जाता है अप टू 1 to 2 डिग्री सेल्सियस तक 1 घंटे के अंदर अंदर, मतलब फास्ट कूलिंग करते हैं। थ्रो इधर थ्रो हाइड्रोकूलिंग और मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन इज नोन एज, इसको प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज प्री कूलिंग। ओके, कॉपिसिंग इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप? कॉपिसिंग करते हैं हम मेनली सिनकोना में। बट आर द परमिसिबल लिमिट्स ऑफ सोमोक्लोनल वेरिएशंस इन टिश्यू कल्चर प्लांट? जो टिश्यू कल्चर प्लांट होते हैं उनमें सोमोक्लोनल वेरिएशन आती हैं SCV, तो उनकी परमिसिबल लिमिट कितनी है सोमोक्लोनल वेरिएशन की? टिश्यू कल्चर प्लांट्स में 3 to 5% है। What is ideal temperature for cold storage of mature mango? Cold storage of mature mango के लिए ideal temperature कौन सा है? 12 to 13 degrees Celsius. Which of the following is used as ethylene absorber in packaging system? Packaging system में ethylene absorber हम किसको यूज करते हैं? तो इसका राइट आंसर है आपका डी, पोटेशियम परमैंगनेट को। ओके, हु हैज गिवन द कंसेप्ट ऑफ वाइल्ड गार्डनिंग? वाइल्ड गार्डनिंग का कंसेप्ट किसने दिया? तो इसका राइट आंसर है आपका डी, विलियम रॉबिन्सन ने। Which among the following vegetable has extremely high respiration rate? होता है आपका एस्पैरेगस में। Which of the following is shrub? इनमें से कौन सा जो प्लांट है वो श्रब की कैटेगरी में आता है? रोजमेरी। नेक्स्ट इज which of the following is a hybrid variety है ब्लैक पेपर की? तो इसका राइट आंसर है आपका ए, पन्नियूर 1, ये जो है हाइब्रिड वैरायटी है ब्लैक पेपर की। और एक और है पन्नियूर 3 भी, पन्नियूर 2, पन्नियूर 5 एंड श्रीकारा, ये जो है नॉर्मल वैरायटी सिलेक्शन से डेवलप हुई है, बट पन्नियूर 1 जो है वो हाइब्रिड कल्टीवार है ब्लैक पेपर का। Okay, next is part C. Part C is related to vegetable science. तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट है, the seed production of temperate vegetable crops in general require chilling of 3 to 5 degrees Celsius for 6 to 8 weeks के लिए after development of their economic part. Hence, quality and economic seed production should be organized in hills. कह रहा है कि जो टेम्परेट क्रॉप्स हैं उनकी जो सीड प्रोडक्शन है उनको चिलिंग चाहिए होती है 3 to 5 डिग्री सेल्सियस का 6 to 8 वीक्स के लिए आफ्टर देयर इकोनॉमिक पार्ट डेवलप हो जाता है उसके बाद। हैंस इसलिए जो इकोनॉमिक सीड प्रोडक्शन है इन टेम्परेट क्रॉप्स का ये हम ऑर्गेनाइज करते हैं हिल्स में। तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू है। स्टेटमेंट 2 है कि सीड प्रोडक्शन ऑफ स्नोबॉल कॉलीफ्लावर डज नॉट रिक्वायर चिलिंग। तो ये स्टेटमेंट यहीं पे गलत हो जाती है क्योंकि जो स्नोबॉल ग्रुप है वो काइंड ऑफ लो टेम्परेचर चाहिए तो उसको चिलिंग चाहिए होती है फॉर बोल्टिंग के लिए भी और फ्लावरिंग के लिए भी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका दिस वन। स्टेटमेंट 1 जो है वो ट्रू है बट स्टेटमेंट 2 जो है फॉल्स है। ओके, नेक्स्ट इज अब मैच करना फॉलोइंग से नाइट्रोजन या किसकी डेफिशिएंसी कहाँ पे आती है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका दिस वन, ए यानी कि 3। तो नाइट्रोजन की जो डेफिशिएंसी है दैट इज ओवरऑल क्लोरोसिस कॉज करता है, राइट। देन अगर हम बात करें कैल्शियम की, तो कैल्शियम की जो डेफिशिएंसी है दैट कॉजेज स्टेम टिप्स टू डाई, राइट, वो कैल्शियम की डेफिशिएंसी से।
अगर हम बात करें आयरन की, तो आपका आयरन की डेफिशिएंसी शो करती है आपकी यंग लीज में मेनली, जिसमें कि स्फीयर इंटरमीडिएट क्लोरोसिस हो जाती है। और अगर हम बात करें जिंक की, तो जिंक की डेफिशिएंसी मेनली कॉजेज रोजेटिक कोलरेशन ऑफ फैटियोज करती है जिंक की डेफिशिएंसी। What is the principal difference used by taxonomists to separate two species? जो मेजर डिफरेंस था taxonomist ने यूज किया रेफरेंस टाइबस और रेफरेंस टर्म को डिस्टिंग्विश करने के लिए, तो वो था मेनली बेस्ड ऑन देयर रूट मॉर्फोलॉजी। अगेन फिर से हमें मैच करना है, तो इसमें जो राइट आंसर है आपका दिस वन ए, यानी कि फोर पूसा कुल्फी जो है वो लूटिन रिच वैरायटी है। पूसा कुल्फी जो लूटिन रिच वैरायटी है कैरेट, राइट। अगर हम बात करें पूसा रुधिरा की, तो पूसा रुधिरा जो है वो आपका लाइकोपिन रिच वैरायटी है, राइट। पूसा रुधिरा। पूसा अशिता जो है वो एंथोसाइनिन रिच वैरायटी है, क्योंकि ब्लैक कलर की वैरायटी है पूसा अशिता, एंथोसाइनिन रिच वैरायटी है। पूसा नैन ज्योति जो है वो आपका बीटा कैरोटीन रिच वैरायटी है, पूसा नैन ज्योति, राइट, क्योंकि ऑरेंज कलर का है, राइट। ओके, नेक्स्ट इज which one of the following is probable ancestor of watermelon? Is right answer is C, Citrus colocynthis. अगेन फिर से मैचिंग करना है, मैच द फॉलोइंग विद हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन इन कंटिन्यूस या रेगुलर। हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए मेल फीमेल रेशो कितना रखते हैं हम, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका दिस वन बी वन, यानी कि ब्रिंजल में हम रखेंगे आपका कितना 1:5, ब्रिंजल में रखेंगे 1:5, राइट। और अगर हम बात करें अनियन की, तो अनियन में हम रखेंगे 1:4 और 1:8, राइट। अगर हम बात करें कॉलीफ्लावर की, तो कॉलीफ्लावर में हम रखेंगे 1:1 और 1:2। कैरेट की अगर हम बात करें, तो कैरेट में हम रखेंगे कितना 1:2 और 1:4। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप आर हाईली टॉलरेंट टू सॉइल सैलिनिटी। सॉइल सैलिनिटी के लिए टॉलरेंट क्रॉप कौन सी है, द राइट आंसर इज ए, सी एंड ई ओनली, यानी कि बिटर गोड भी, आपका एस्पेरेगस भी एंड एश गोड भी, राइट। तो ये जो है वो सैलिनिटी टॉलरेंट क्रॉप्स हैं, बिटर गोड, एस्पेरेगस एंड एश गोड। चूज द करेक्ट सीड रेट ऑफ कैरेट। कैरेट का जो सीड रेट होता है कितना होता है, राइट आंसर इज दिस वन 4 to 5 kg पर हेक्टेयर होता है। फिर से अगेन मैच करना है हनी ड्यू मेलन, राइट आंसर है यहाँ पे दिस वन सी वाला। तो हनी ड्यू मेलन दैट इज एक्चुअली कुकुमिस मेलोवार कोनम, सॉरी कुकुमिस मेलोवार, आपका हनी ड्यू मेलन कुकुमिस मेलोवार इनोडोरस, राइट, इनोडोरस, राइट। देन अगर बात करें पिकलिंग मेलन इज योर कुकुमिस मेलोवार कोनम, दैट इज योर पिकलिंग मेलन, राइट। ऑरेंज मेलन की बात करें तो डेट इज कुकुमिस मेलोवार कीटो। सर्पेंट मेलन की अगर हम बात करें तो डेट इज कुकुमिस मेलोवार फ्लेक्सुओसस। Okay, next is which among the following statement are important characteristics या requirement for developing processing tomato hybrid। टोमेटो में प्रोसेसिंग के लिए क्या ट्रेट होनी चाहिए, तो इसका राइट आंसर है आपका ए, बी एंड ई ओनली। एक तो एसिडिटी जो है डेट शुड बी पीएच लेस देन 4.35 होनी चाहिए, टाइट्रेबल एसिडिटी 0.4 to 0.5% होनी चाहिए, राइट। देन विस्कोसिटी जो होती है जूस की वो भी हाई होनी चाहिए, ये भी ट्रू है। एंड देन फाइनली टोटल सोल्यूबल सॉलिड्स प्रेफरेबली 5.5 और हाई डिग्री ऑफ ब्रिक्स चाहिए, राइट। ये जो है उल्टा है, एक्चुअली शुगर एसिड रेशो 8.5 होता है और सॉलिड एसिड रेशो 15 होता है, तो ये एक्सचेंज उल्टा हो गया है, उल्टा कर दिया इन्होंने। बट यहाँ पे ट्रू स्टेटमेंट पूछा है तो ए, बी एंड ई हो। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर डायोसिस वेजिटेबल क्रॉप्स, कौन सी इनमें से, राइट आंसर इज ए, बी एंड ई ओनली। एस्पेरेगस ऑफिसिनालिस डायोसिस है, ट्राइकोजेंथिस यानी कि पॉइंटेड गोर्ड आपका डायोसिस है, एंड कॉक्सिनिया ग्रैंडिस आपका डायोसिस है। ये आपका एशगोड और मेलो जो है वो मेनली दिस इज मोनोसिस है, दिस इज एंड्रोमोनोसिस। ओके, द बेसिक क्रोमोसोम नंबर ऑफ अनियन इज 8 होंगे। 2n इजिकल टू कितने होते हैं, 16 होते हैं, बट x इजिकल टू n इजिकल टू 8 अनियन में। ओके, आइसोलेशन डिस्टेंस के साथ मैच करना है हमने डिफरेंट वेजिटल ग्रुप्स को, तो आपका यहाँ पे राइट आंसर है आपका दिस वन लास्ट में ए, यानी कि ब्रिंजल का आपका हो जाएगा आपका 200 मीटर। अगर हम बात करें आपका अनियन की, तो अनियन का आपका हो जाएगा 1000 मीटर, राइट। अगर हम बात करें ओकरा की, ओकरा का आपका हो जाएगा 400 मीटर। और अगर हम बात करें कॉलीफ्लावर की, कॉलीफ्लावर का आपका हो जाएगा 1600 मीटर, राइट। आइसोलेशन डिस्टेंस फॉर फाउंडेशन सीड प्रोडक्शन के लिए।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेजिटेबल ग्राफ्टिंग पेव द वे टू रिजॉल्व सीरियस इशू ऑफ soil borne diseases only while it has least impact on aquatic stress management, राइट। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका स्टेटमेंट ए जो फॉल्स है, क्योंकि इसका aquatic stress के लिए भी यूज की जाती है वेजिटेबल ग्राफ्टिंग, राइट। बट आर जो ट्रू है, कोकुमिस मेटोलिफेरस एंड हाइब्रिड कोकुमिस मेलो इनटू मेटोलिफेरस, उनमें दे हैव रेजिस्टेंस टू नीमाटोड के लिए, राइट। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो कोकुमिस मेटोलिफेरस है उसको हम रूटस्टॉक यूज कर सकते हैं फॉर ग्राफ्टिंग पर्पस के लिए मस्क बेलन कल्टीवार में। तो स्टेटमेंट आर जो है वो ट्रू है, रीजन जो है वो ट्रू है, बट स्टेटमेंट जो ए जो है वो गलत है। नेक्स्ट इज बट इज ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू क्वालिटी रिक्वायरमेंट फॉर पोटैटो प्रोसेसिंग। पोटैटो प्रोसेसिंग के लिए क्या क्या ट्रेट होनी चाहिए? राइट आंसर इज दिस वन, बी एंड ई ओनली, राइट। यानी कि हाई ड्राई मैटर कंटेंट चाहिए मोर देन 20% इन पोटैटो ट्यूबर्स, ट्रू है। एंड द ग्लाइकोलिक कंटेंट दैट शुड बी लेस देन चाहिए, लेस देन 20 mg पर 100 ग्राम फ्रेश बेड बेसिस पे, ये भी ट्रू है, राइट। रिड्यूसिंग शुगर हमें लो चाहिए, एंजाइमेटिक ब्राउनिंग नहीं होनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पे राइट आंसर जाएगा आपका बी एंड ई ओनली। व्हाट इज द क्रोमोसोम नंबर ऑफ स्पेरिकल्स ऑफ सिनल? इसमें होते हैं आपके 2n/2 20 होते हैं। नेक्स्ट इज गिवन अबॉर्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन द इज कॉमन इन स्वीट पेपर में। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं वो अवॉर्ड कर जाते हैं, दैट इज कॉमन फीचर इन स्वीट पेपर। इवन जब हम स्वीट पेपर को ग्रीन हाउस में ग्रो करते हैं अंडर फुली कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट तब भी, तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू है, राइट। The high temperature increased indole 3-acetic acid level and particularly oxygen transport capacity in chili reproductive organ। ये स्टेटमेंट जो है फॉल्स है। एक्चुअली हाई टेम्परेचर क्या करता है, वो डिक्रीज कर देता है ऑक्सीजन इंडोल 3-acetic acid लेवल। तो स्टेटमेंट ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज इन्वॉल्व्ड chemical attack and thermal shock to loosen and soften the skin, eyes and blemishes of potato, right। तो पोटैटो में अगर हमको लूज करना है, सॉफ्ट करना है स्किन को, आइस को, ब्लेमिशेस के लिए, तो उस प्रोसेस को कहते हैं लाइव पीलिंग कहते हैं। ओके, द टाइम ऑफ फ्लावरिंग कुक्ड वेजिटेबल इज प्राइमरली डिटरमाइंड बाय फोटो पीरियड। यहाँ पे राइट आंसर है आपका बोथ, दोनों स्टेटमेंट जो आपकी ट्रू हैं। तो दिस इज आल्सो ट्रू एंड द टेम्परेचर इज प्रिंसिपल फैक्टर डिटरमिनिंग द ड्यूरेशन ऑफ ओपनिंग ऑफ इंडिविजुअल फ्लावर, दिस इज आल्सो ट्रू। Okay, next is inbreeding is severely limited by gametophytic self-incompatibility and in most diploid potato genotype, तो ये जो है वो ट्रू है, राइट। इनब्रीडिंग जो है severely limited है, बहुत कम इनब्रीडिंग होता है, gametophytic self-incompatibility होती है diploid potato में। Neo-functionalization of the SLI gene leads to self-incompatibility in potato। जो नियो फंक्शनलाइजेशन होती है, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी इनहिबिटर जीन है एक्चुअली, डेट लीड्स टू सेल्फ कंपैटिबिलिटी एक्चुअली। तो यहाँ पे ए तो ट्रू है बट आर जो फॉल्स हो जाएगा। ट्रू पोटैटो सीड कंसेप्ट जो है वो सबसे पहले किसने दिया था? इसका राइट आंसर है आपका ए, डॉक्टर एस रामानुजम, राइट। ओके, विपटेल इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ बोरोन इन टर्निप, ये तो स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स। बोरॉन डेफिशिएंसी इज मोर कॉमन इन कैल्शियम सॉइल, ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। तो ए बोथ स्टेटमेंट अगर आप कहें तो स्टेटमेंट 2 करेक्ट है और स्टेटमेंट 1 जो इनकरेक्ट है, राइट। ओके, नेक्स्ट इज लाइकोपिन इज सेल्फ ऑक्सीडाइजिंग आइसोमर ऑफ कैरोटीन है, ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। एंड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग जब हम करते हैं टोमेटो के प्रोडक्ट जो होते हैं दे टर्न ब्राउन व्हेन इट कम्स इनटू कांटेक्ट ऑफ आयरन, तो ये भी आपका ट्रू है। तो बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। Okay, next is the what are the selection process for its improvement? कैबेज ब्रीडर में, जो कैबेज ब्रीडर होता है तो कौन कौन से ट्रेड्स देखता है कैबेज में इम्प्रूवमेंट के लिए? तो एक तो है आपका, यहाँ पे राइट आंसर जो है आपका ए सी एंड डी ओनली, यानी कि द रैपर लीव्स सराउंडिंग द टर्मिनल बट दे शुड बी लूज, राइट। तो हमें क्या आइडेंटिफाई करना था कि and then narrow core is desirable, तो टफ कोर इज प्रेफर्ड और शॉर्ट कोर, ये स्टेटमेंट भी गलत है, ये स्टेटमेंट भी गलत है। एंड डी एक्सिलरी हेडिंग इज प्रेफर्ड, ये स्टेटमेंट भी गलत है, एक्सिलरी हेडिंग जो अनडिजायरेबल ट्रेट है, राइट। ओके, किसाबा इज हाईली हिट्रोजाइगस होता है, ये तो ट्रू है यहाँ तक तो।
एंड दिस हेटेरोजाइगोसिटी इज परपेचुएट थ्रू ईयर्स बाय एसेक्सुअल प्रोपगेशन, ये भी आपके ट्रू है। तो स्टेटमेंट 1 तो ट्रू है आपका, राइट। स्टेटमेंट 2, इन cassava induced tetraploids by colchicine treatment have been found to be high yielding। तो ये स्टेटमेंट जो वो गलत है, क्योंकि वो इंड्यूस्ड टेट्राप्लॉइड्स होते हैं वो लो यील्डिंग होते हैं वो cassava में, राइट। तो राइट आंसर हो जाना था स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट इज ड्राउट में कोज ब्लॉसम एंड ड्राउट इन टोमेटो, तो दैट इज ट्रू, बोथ स्टेटमेंट ए एंड आर ट्रू है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। एंड इन टोमेटो में जो लीव्स अंडर हाई ट्रांसपिरेशन क्या करते हैं, दे कैप्चर वाटर फ्रॉम द फ्रूट्स। एक्चुअली होता क्या है कि वो डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ फ्रूट एंड अल्टीमेटली कम्स आउट फ्रॉम विद बैलेंसर मेथड, राइट। Okay, which of the following is a dominant larval parasitoid of diamond backmoth insect in cabbage? अब कोल्ड क्रॉस में जो मेजर इंसेक्ट आता है, एक तो डायमंड बैकमोथ आती है, तो इसका जो डोमिनेंट लार्वल पैरासिटोइड कौन सा है, तो इसका राइट आंसर है आपका ए, डायाडेग्मा सेमीक्लाउसा, जो है आपका लार्वल पैरासिटोइड है डायमंड बैकमोथ। नेक्स्ट इज दो स्टेटमेंट में फिर से, तो इस पी शो स्ट्रॉन्ग एपिकल डोमिनेंस, तो ये तो ट्रू है। So that the loss of shoot tip result in the growth of axillary buds into later branches। तो स्टेटमेंट 2 1 दोनों स्टेटमेंट जो वो ट्रू है, एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट। एंड ग्रोइंग शूट टिप्स जो होती हैं दे प्रोड्यूस हार्मोन ऑक्सिन, ट्रू है। एंड दैट मूव्स डाउनवर्ड, जो कि डाउनवर्ड मूव करता है विद इन द स्टेम एंड इनहिबिट करता है और ग्रोथ ऑफ एक्सिलरी बड की ग्रोथ को रोकता है। ओके, नेक्स्ट इज आपका मैचिंग है, तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका एक काशी सुरभि जो है वो दैट इज अ वैरायटी ऑफ एशकोट। अर्का अरुणिमा जो है वैरायटी है आपकी एमरेंथ की। एंड सुमित जो है दैट इज अ वैरायटी ऑफ ब्रॉडबीन का, राइट। एंड पूसा रसदर इज अ वैरायटी ऑफ बिटरगोट। व्हाट इज द आइसोलेशन डिस्टेंस फॉर सर्टिफाइड सीड प्रेस टोमेटो हाइब्रिड इज 25 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट इज टेंडर क्रॉप एंड कैस्केड आर पॉपुलर प्रोसेसिंग वैरायटी है किसकी, टेंडर क्रॉप एंड कैस्केड प्रोसेसिंग वैरायटी है फ्रेंच बीन की। द फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ ब्रिंजल ग्राफ्टिंग इज अवेलेबल ऑन, तो फर्स्ट रिकॉर्ड है ब्रिंजल ग्राफ्टिंग का वो कौन सी स्पीसीज के ऊपर है, सोलेनम इंटेग्रिफोलियम के ऊपर, जिसको हम स्कारलेट एग प्लांट भी कहते हैं। Okay, next is Evelmoschus esculentus is among the most heat and drought tolerant vegetable species in the world। तो जो Evelmoschus esculentus okra जो है वो मोस्ट हीट एंड ड्राउट टॉलरेंट स्पीसीज है, वेजिटेबल स्पीसीज है वर्ल्ड में, तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू है। नेक्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट्स आर प्रेजेंट इन ओकरा मेनली इन द फॉर्म ऑफ मुसिलेज। ओकरा में जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो मेनली प्रेजेंट होते हैं मुसिलेज की फॉर्म में, तो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। Okay, the alternate circular bands of conducting storage tissues in the beetroot becomes more distinct during cold weather। तो ये स्टेटमेंट जब हो, क्योंकि हाई टेम्परेचर जब होता है मोर देन 25 या 30 डिग्री सेल्सियस कह लो, तब आपके जो कंडक्टिंग एंड स्टोरेज टिश्यूज के जो बैंड है वो एकदम डिस्टिंक्ट होते हैं, दिखते हैं। तो ये तो आपका फॉल्स हो गया। बीटल इन प्रोडक्शन इज इंक्रीज लो टेम्परेचर, ये ट्रू हो जाएगा, ए इज फॉल्स एंड बी इज ट्रू हो जाएगा इसका। ओके, बड़ी सीड रेट फॉर चिल्ली हाइब्रिड के लिए, तो चिल्ली हाइब्रिड के लिए सीड रेट होता होगा 200 to 300 ग्राम पर हेक्टेयर। ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप इज प्लाउड बैक इन द फील्ड एट व्हाट स्टेज ऑफ ग्रोथ। ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप जो होती है उसको प्लो बैक करते हैं फील्ड में किस स्टेज पे, राइट आंसर इज अर्ली वेजिटेटिव ग्रोथ स्टेज पे। व्हाट इज द सीड रेट केजी पर हेक्टेयर ऑफ अर्ली वैरायटीज ऑफ गार्डन पी, अर्ली वैरायटीज के लिए सीड रेट होता है 100 to 120 केजी पर हेक्टेयर। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट गाइनोसिस बेस्ड हाइब्रिड, कौन सा है बिटरगोड का IARI से रिलीज किया गया है, पूसा हाइब्रिड 4, ये जो है फर्स्ट गाइनोसिसम बेस्ड हाइब्रिड है बिटरगोड का। मैच्योर रिंकल सीड टाइप्स ऑफ गार्डन पी आर एसोसिएटेड विद, जो मैच्योर रिंकल सीड होते हैं गार्डन पी के वो उनमें क्या होता है, दे हैव हाई शुगर कंटेंट होता है, लो स्टार्च एक्युमुलेशन होता है। Which one of the following grafting can be used in tomato if the sign and rootstock are different thickness? अगर साइन और रूट स्टॉक की थिकनेस डिफरेंट हो तो कौन से टाइप की ग्राफ्टिंग हम यूज करते हैं टोमेटो में, तो राइट आंसर इज ए क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग हम करते हैं तब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फोटो इंसेंसिटिव वैरायटी ऑफ कॉपी, कौन सी नहीं है, तो यहाँ पे एक्चुअली पूसा हम कह सकते हैं कि आपका यस पूसा सू कॉमन, तो दैट इज नॉट फोटो इंसेंसिटिव नहीं। Linear potato cultivars used in improvement of chip quality have been developed from which of the following species?
जो लीनियर कल्टीवार है पोटैटो में, वो कौन सी स्पीसीज को यूज करके डेवलप किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर है आपका सी, सोलेनम चेक्वेंस। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू ब्रिंजल कल्टीवेशन? तो यहाँ पे राइट आंसर तो ये दिया है कि बी, सी, डी एंड एफ ओनली। बी मतलब कि एवरेज टेम्परेचर 21 टू 27 डिग्री सेल्सियस, तो ये तो ट्रू है, ठीक है। डी की बात करें तो मोस्ट आइडियल पीएच इज 5.5 टू 6.6, ये भी ट्रू है आपका। एंड पूसा अंकुर जो है स्मॉल राउंड फ्रूटेड वैरायटी, ये भी ट्रू है। बट यहाँ पे एक और ऑप्शन दिए सी भी ट्रू का है, कूल नाइट एंड शॉर्ट समर्स आर गुड, ये तो डिजायरेबल नहीं। कूल नाइट एंड शॉर्ट समर एक्चुअली दे आर नॉट डिजायरेबल, राइट, तो ये थोड़ा डाउटफुल है। ओके, नेक्स्ट इज assertion क्या है कि द फ्लेवर सेवर जीएमओ टोमेटो हैज लॉन्गर शेल्फ लाइफ बाय डिलेइंग राइपनिंग प्रोसेस। जो फ्लेवर सेवर है जीएमओ टोमेटो डेवलप किया गया था उसमें लॉन्ग शेल्फ लाइफ होती है क्योंकि उसमें राइपनिंग प्रोसेस को हम डिले करते हैं, राइट, ये तो स्टेटमेंट ट्रू है। द फ्रूट सॉफ्टनिंग जो होती है इज डिलेड बाय एडिंग एन एंटीसेंस जीन। फ्रूट सॉफ्टनिंग जो होती है उसको हम डिले करते हैं जब हम एक एंटीसेंस जीन डालते हैं जो कि इंटरफेयर करता है विद द प्रोडक्शन ऑफ कौन से एंजाइम? ट्रांसक्रिप्टेलेज, ये फॉल्स है क्योंकि ये इंटरफेयर करता है पॉलीग्लैक्टुरोनेज एंजाइम के साथ, राइट, पॉलीग्लैक्टुरोनेज एंजाइम के साथ जब आप छेड़छाड़ करते हैं, ओके, एंटीसेंस टेक्निक के द्वारा। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एपन हाइब्रिड ऑफ चिल्ली? तो एपन हाइब्रिड नहीं है चिल्ली का, तो राइट आंसर इज दिस वन, अर्का सूफल। अर्का सूफल एक्चुअली पेडिग्री मेथड से ड्राइव किया गया है जिसमें कि F9 जनरेशन में क्रॉसिस से सिलेक्शन किया गया। ओके, सोकिंग सीड्स इन इनऑर्गेनिक सॉल्ट सॉल्यूशन एज NaCl KCl इज कॉल्ड हेलो प्राइमिंग कहते हैं इसे हम। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए पर्पल हेडिंग टाइप वैरायटी है ब्रोकली की? पर्पल हेडिंग वैरायटी कौन सी है ब्रोकली की? पालम विचित्रा, राइट आंसर इज दिस वन। Okay, but is the family of cassava की family क्या है? cassava belongs to family Foraceae, right answer is this one. So this was all about today. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। स्टे ट्यून्ड विद Scientia Brainery, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, जय हिंद।